दोस्तों, हिंदी सिनेमा की लंबी दास्तान में कुछ ऐसे भी नाम हैं जो केवल सितारे नहीं बल्कि एक युग कहलाते हैं। उनके पीछे घूम ओनक दे वाली, हर लोग बजाएंगे खुश होकर ताली। ऐसे अभिनेता जिनका कद पर्दे से कहीं आगे चलकर करोड़ों दिलों में बस जाता है। जो बीत गया है वो अब दौर ना आएगा इस दिल। आज की इस प्रस्तुति में हम बात करने वाले हैं धर्मेंद्र की, जिन्हें दुनिया प्यार से ही मैन, गर्म धर्म और जट यमला पगला दीवाना कहती है। 8 दिसंबर 1935 को पंजाब के फिरोजपुर जिले के नसराली गांव में जन्मे धर्मेंद्र का असली नाम था धर्म सिंह देओल। एक साधारण किसान परिवार, लेकिन सपने बिल्कुल साधारण नहीं। मासूम का दिल मत तोड़ो, किसी फूल को यूं मत छोड़ो। जब दुनिया कहती है कि हीरो बनने के लिए पैसे, पहचान या परिवार का नाम जरूरी है, तो धर्मेंद्र का जीवन सबको गलत साबित कर देता है। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद धर्मेंद्र मन ही मन सिर्फ एक ही सपना देखते थे, फिल्मों में काम करने का। उनके आइडियल थे दिलीप कुमार। दिन में खेतों में काम, रात में सिनेमा हॉल में फिल्में और मन ही मन एक निश्चय, मुझे अभिनेता बनना है। 1950 के दशक के आखिरी वर्षों में धर्मेंद्र पहली बार सपनों की नगरी मुंबई पहुंचे। जेब में बहुत कम पैसे, कोई पहचान नहीं, कोई गॉडफादर नहीं, लेकिन हिम्मत आसमान जैसी ऊंची। उन्होंने फिल्म फेयर टैलेंट हंट प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और यहीं उनकी किस्मत बदलने वाली थी। किसी शायर की गजल, ड्रीम गर्ल, किसी झील का कंवल। टैलेंट हंट में जीतने के बाद धीरे धीरे छोटे स्क्रीन टेस्ट, छोटे रोल और फिर एक दिन पहला बड़ा मौका मिला, फिल्म फूल और पत्थर, जो 1966 में रिलीज हुई। इस फिल्म ने धर्मेंद्र को रातों रात सुपरस्टार बना दिया। तुमने मेरे इलाके में चोरी की, मेरे आदमी को मारा, माल वापस करो, आदमी का हिसाब मैं बाद में लूंगा। धर्मेंद्र की पर्सनालिटी, उनका कद, उनका रफ स्टाइल, इन सब ने उन्हें बॉलीवुड का ही मैन बना दिया। और कामयाबी के रास्ते पर धर्मेंद्र ने सूरत और सीरत, आई मिलन की बेला, देवर, आंखें, आया सावन झूम के, मेरा गांव मेरा देश, सीता और गीता, चुपके, शोले, प्रतिज्ञा, ड्रीम गर्ल, धर्मवीर, द बर्निंग ट्रेन, गुलामी, बंटवारा, यमला पगला दीवाना जैसी हिट और सुपरहिट फिल्में हिंदी सिनेमा को दी। ऐसी सैकड़ों फिल्में आईं जिन्होंने बॉलीवुड में धर्मेंद्र का नाम महानायकों में दर्ज कर दिया। 7 अजूबे इस दुनिया में, 8 में अपनी जोड़ी। आज भी लोग कहते हैं अगर आप एक्टिंग सीखना चाहते हैं तो संजीव कुमार को देखिए, लेकिन अगर आप स्टारडम समझना चाहते हैं तो धर्मेंद्र को देखिए। बसंती, इन कुत्तों के सामने मत नाचना। सांभा। शोले केवल एक फिल्म नहीं, भारत की फिल्मी संस्कृति का हिस्सा है और इस फिल्म में वीरू का किरदार निभाने वाले धर्मेंद्र ने लोगों को हंसाया भी, रुलाया भी और अपना सबसे मासूम रूप भी दिखाया। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री ने इस फिल्म को अमर बना दिया। अक्सर लोग उन्हें एक्शन स्टार कहते थे, लेकिन कम लोग जानते हैं कि कॉमेडी में भी धर्मेंद्र ने जो मुकाम हासिल किया वह कमाल का था। चुपके में उनका मासूम हास्य, ड्रीम गर्ल और नया जमाना जैसे फिल्मों में उनकी टाइमिंग आज तक कोई नहीं भुला सकता। धर्मेंद्र का निजी जीवन भी उतना ही दिलचस्प रहा जितना उनका फिल्मी सफर। उनकी पहली पत्नी थी पार्वती कौर, प्रकाश कौर, जिनसे उन्हें 4 बच्चे हुए, अजय, सनी देओल, विजय, बॉबी देओल, विजेता और अजीता। इसके बाद धर्मेंद्र की शादी हेमा मालिनी से हुई और उनकी 2 बेटियां हैं, ईशा और आहाना देओल। लेकिन सबसे बड़ी बात, धर्मेंद्र ने हमेशा अपने परिवार को महत्व दिया। उनका कहना है, मैं सुपरस्टार बाद में हूं और इंसान पहले हूं।
धर्मेंद्र ने कुछ वर्षों तक भारतीय राजनीति में भी हाथ आजमाया। उन्हें जनता ने खूब प्यार दिया, लेकिन धीरे धीरे फिर वो अपने पसंदीदा क्षेत्र सिनेमा की ओर लौट गए। धर्मेंद्र आज हमारे बीच में नहीं है। उनका कहना था, मैं जब तक काम करूंगा तब तक लोग मुझे देखते रहेंगे। धर्मेंद्र सिर्फ एक एक्टर नहीं थे, भावना थे। उनकी फिल्मों ने भारतीय सिनेमा का चेहरा ही बदल दिया। तो दोस्तों, ये था धर्मेंद्र का जीवन, एक ऐसा सफर जो किसी फिल्म की तरह शुरू हुआ और एक किंवदंती बनकर बुझ गया। उन्होंने एक बार कहा था, मैं वो धर्म हूं जिसके पास केवल प्रेम है, और सच भी यही है। तो दोस्तों, ये थी एक छोटी सी प्रस्तुति, धर्मेंद्र एक अमर कहानी। अगर आपको ये प्रस्तुति पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक नई प्रस्तुति के साथ, एक नई दास्तान के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। जो बीत गया है वो अब दौर ना आएगा, इस दिल